सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, दिल थाम के बैठिए, द वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर आर्तुरो कैपेलो। जोरदार तालियां और जोरदार। देखिए कौन आया है। आइए आइए आइए, जल्दी आइए। देखा, मैंने कहा था ना मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये परफेक्ट लग रहा है। वेरी गुड। यस, बहुत Awesome, बढ़िया। मैं इन awesome. पर बहुत ज्यादा काम कर चुकी थैंक हूँ। यू, थैंक यू। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सभी डायरेक्टर्स की ऐसी स्टाइल होती है या अलग अलग होती है? मुझे कोई बताएगा क्या होती है? अगर ऐसा हो कि जिंदगी की शुरुआत आपसे हो और आपसे ही खत्म हो जाए तो ऐसा दिखाना बेटर रहेगा। मैं सेट पर हमेशा से पेश आता हूँ। ओह, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। परफेक्ट। मैं इंग्लिश में बात करूँ या फिर स्पेनिश में बात करूँ? वैसे दोनों भी काम करेंगे, आपको जैसा चाहिए वैसा कीजिए, कभी इंग्लिश में और कभी स्पेनिश में। समझ गया। नहीं, बोलते वक्त बस ट्रांसलेटर के कानों में बात कीजिए। ओके? मिस्टर नसीम को कोई भी फॉरेन लैंग्वेज में बात करना नहीं आता, तो हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताएगा कौन करेगा ये? बताओ। मैं आपके कान के पास आकर कुछ बड़बड़ करूंगा और ऐसे दिखाऊंगा जैसे मैं कुछ ट्रांसलेट कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद आप मुझे कुछ बताएंगे। हम ऐसे ही करते रहेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। क्यों, क्या कहते हो तुम जीजे? सब बिगड़ने वाला तुम है। पॉजिटिव नहीं सोच सकते। ये तुम क्या कह रहे हो जेजे? मुझे फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत बुरी फीलिंग्स। वो मुझे अंधेरी गुफा में ले जा रहे हैं और बस निराशा है। तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं है। ऑलराइट। तुम फिर से नेगेटिव वेव्स फैला रहे हो। वो लोग आ गए। तालिया नहीं, सॉरी। हाँ, वो लोग आ गए। वेलकम आयजा, व्हाट्स अप? हेलो जान। हेलो। मेरे अंकल बहुत खुश है। वो फाइनली आर्तुरो कैपेलो से मिलने जा रहे हैं। हाँ, इतनी सारी दिक्कतों के बाद। और ये है हमारे डायरेक्टर आर्तुरो कैपेलो। होला सिग्नोर। हेलो हेलो। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ओ, आला सिग्नोर। हाँ, चलिए हम कैबिन में जाकर बात करते हैं, प्लीज। हाँ, ओके। ओके ओके। उन फ्लावर पर इस तरफ चलो। आइए। वेलकम। कैबिन में आइए, रूम में आइए प्लीज। आइए यस, सर। प्लीज। उन फ्लावर आप लोग आराम से रूम में बैठिए। जीजे कॉफी लेकर आना। जीजे पॉजिटिव सोचो तभी पॉजिटिव होगा। मुझे बहुत बैड फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा बैड फीलिंग्स। मुझे वो आदमी पसंद नहीं आया, वो अजीब लगता है। हम लोग इस कैंपेन को लेकर बहुत खुश हैं, क्योंकि आर्तुरो कैपेलो हमारे साथ जुड़े हैं, तो सब कुछ एकदम परफेक्ट होने वाला है। कुछ भी बढ़ हाँ गया। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि सीनियर कैपेलो एक परफेक्ट डायरेक्टर है। मुझे विश्वास है कि आपने उनका काम देखा ही होगा। बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है वो। अनफॉर्चुनेटली नहीं, लेकिन देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है अभी। क्या अभी हम? अभी? लेट्स चेक। लेकिन अभी नहीं। अभी बोलो, मुझे तुम्हें बोलना होगा। कुछ क्या बोलूं मैं, समझ नहीं आ रहा। ये लड़की बहुत अच्छी है। हाँ, ये बस आएगा। हाँ, उन्होंने यही कहा। सिग्नोर कैपेलो कह रहे हैं कि अभी वो वो क्यों? नहीं चाहते। उन्होंने कुछ अच्छा कहा है। उनका कहना है कि आपको जो दिखता है वो परफेक्ट होना चाहिए, और अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वो शूट करेंगे, लेकिन मीटिंग के बाद। फिलोसफी फिलोसफी। परफेक्ट, वाह, इंटरेस्टिंग। एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या उन्होंने शिटी कहा अभी? ऐसा ही कहा ना उन्होंने? अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा होगा वहाँ? मुझे तो वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्या नाम है? मिस्टर जान बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब कुछ अच्छा है, बढ़िया। वैसे आप क्या पीना पसंद करेंगे? ओह, ऑफ कोर्स, हमें पता है आपकी पसंद कितनी बेस्ट है। बस तैयार है। आपका कंफर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सही कहा। सो स्वीट। हाँ, मिस्टर मुजफ्फर भाई। मुझे हाँ यहाँ हाँ, वो आपने मुझे मिस्टर कहा ना, तो मैं समझ नहीं पाया। ऑफ कोर्स, मैं मिस्टर मुजफ्फर ही हूँ। एकदम सही कहा आपने। हाँ बिल्कुल। क्या तुम जाकर मिस्टर जेजे से वो लेकर आओगे जो उन्होंने स्पेशल बनवाया है? ऑफ कोर्स लेला, मैं अभी जाकर बताता हूँ मिस्टर जेजे को, और उसके बाद मैं ड्रिंक्स भी अरेंज करता हूँ। हम सब काम बहुत ही अच्छे से करते हैं और एकदम परफेक्ट भी। लंच करने के बाद कल हम ऑफिस फिर से आए थे और हमने उस पर काम किया। आर्तुरो को भी बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने हमारी बहुत तारीफ की थी। हम आपको ईमेल करके सब ऑलराइट। तुम अपनी एक्टिंग शुरू कर दो, ठीक है? ऐसा प्रिटेंड करो जैसे तुम सुन रहे मेरी बात। क्यों मार रही हो? ओह वंडरफुल। ये बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक्ट्रेस बहुत अच्छी थी, लेकिन उससे प्रॉपर्ली बोलना नहीं आता था, लेकिन वो खूबसूरत थी। हाँ, बहुत खूबसूरत है। मिस्टर जान,
हमें विश्वास है कि शूटिंग तो परफेक्ट होगी ही, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि एक बार हम इसे शुरू करने से पहले देख लें। हाँ। चालू रखो। योर कॉफी। अब रिलैक्स लग रहा है। नहीं, नहीं, क्या मतलब नहीं? मुझे लगता है मैंने अच्छे से ट्रांसलेट नहीं किया। आई थिंक ये मेरी गलती है। मैं नहीं। क्या कर क्या रहे हो? सलीम आराम से। तुम्हें पता है ना मुझे मेरी कॉफी कितनी पसंद है। मैं फॉरेन लैंग्वेज में बात नहीं करता। अब आप ये क्या कह रहे हैं? ये सब चीजें भी तो इम्पोर्टेंट। जरूर, लेकिन मुझे पता है क्या होता है नो का मतलब। मैं इतना भी अज्ञानी नहीं हूँ, समझी ना? ये कैसे हो सकता है? इस आदमी ने नो लेकिन कहा। मेरी बात तो सुनिए। अरे मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? ये तो मुझे गलत बात कुछ है, समझ ऐसे नहीं हो आ रहा। सकता। आखिर आप हमने पहले ही क्या बात रहे की। हैं? नो, किसने नो जी, जी, कहा? समझाओ, ये तो गलत बात है। प्लीज प्लीज नहीं, ऐसे नहीं कर थोड़ा सकते। शांति से बात करते हैं। मुझे लगता है मिस्टर जान आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। सही और अटूरे से एक भी कमर्शियल नहीं बनेगा। जब तक मैं अप्रूव नहीं करता कुछ भी नहीं होगा। दैट्स ऑल। मैं मिनिस्टर, इन्होंने कहा मैं डायरेक्टर हूँ। नहीं करूंगा। क्या मतलब है? इन्हें कौन समझाए? मैं साइन नहीं करूंगा। इन्होंने ऐसा नहीं कहा। इन्होंने कहा मैं आर्टिस्ट हूँ। गलत ट्रांसलेशन मुझे लगा। ट्रांसलेट करो। बताओ उन्हें कि मैं एक कस्टमर हूँ। जो पे करता है उसे ही प्राइस मिलती है। ट्रांसलेट करो। मनी मनी, पैसा कौन देगा तुम्हें? बोलो। पैसा? हाँ बोलो। नहीं, प्लीज कंट्रोल। मैं साइन कभी नहीं करूंगा। अंकल, यस यस। तुम मुझे जानते नहीं हो। इसने गाली दी क्या? अंकल नहीं शांत हो नहीं, जाइए। गाली नहीं दी। नहीं, इसने गाली दी ना मुझे। गाली यही साइन थी। बोल, क्या कर लेगा? तू जानता नहीं है मुझे। क्या बोल रहा है ये? क्या अंकल, बोला अंकल, इन्होंने? शांत हो जाइए। कुछ गलत बोला क्या? अंकल, नहीं, समझने की ये- कोशिश याद- कीजिए। गाली दे रहे हैं मुझे। गाली दे सामने रहे मुंह पर गाली दे रहे हैं। थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया है। मिस्टर जान आप इन्हें समझाइए ना, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया है। नहीं नहीं, गाली नहीं। सच में हाँ, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। कॉम्प्लीमेंटिंग। ये बस एक आर्टिस्ट का। अरे मेरे मुंह पर गाली दे रहा है यार ये। मिस्टर, आप चिल्ला रहा है ये। बैंड बजा दूंगा। चुप। मुंह पर चिल्ला रहा है मैं ये। चिल्ला नहीं रहा हूँ। ये क्या बात है? मैं कोई बेवकूफ हूँ? मिस्टर, ये क्या बेहूदगी है? प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, कुछ कीजिए। मैं तुम्हें गाली का जवाब दूंगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे ये आदमी नहीं चाहिए थैंक यू सो मच। और मुझे ये एजेंसी भी नहीं चाहिए। फिनिश है। चलो अब। यस प्लीज। मैं इसे फेंकना चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर नसीम प्लीज रुकिए। क्या भाई? ये काम नहीं करेगा। हाँ हाँ, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। हाँ, क्या आपको मिल्क चाहिए? आपने मुझे जवाब नहीं दिया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ओके ठीक है। अंकल, ये क्या बात कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ अब रहा। आप शांत रहिएगा, ओके? मैं आती हूँ। मैं अंकल को मनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप लोगों को भी पॉजिटिव रहना होगा। वो जान से क्या कह रही है? क्या? सनीम, ये कोई वक्त नहीं है चलने का। और ये सब गया पानी में। सभी मीटिंग्स के वक्त यहाँ ऐसा ही होता है। अचानक से कर क्या दिया। हुआ? तुम क्यों हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो तुम? हाँ? मुझे पता था कि तुम कुछ न कुछ करने वाले हो, समझे? मुझे तुम पर कतई भरोसा नहीं था। तुम एक चालाक आदमी हो। तुमने उसे इडियट क्यों कहा? तुमने ऐसा क्यों किया? हमारी नौकरी चली गई, समझे? नौकरी चली गई हमारी। सुनो, मैं कहना चाहता हूँ कैंपेन बहुत बढ़िया है, थैंक यू। लेकिन अब मैं और भरोसा नहीं कर सकता आप लोगों पर। किसी दूसरे एजेंसी से भी ओपिनियन लूंगा। ऊपर वाले ने चाहा तो विनर मिल जाएगा। हम अच्छे लोग हैं। देख लेंगे। तुमने तुम्हारे अंकल से क्या कहा? एक्चुअली मैंने उनसे कहा कि आपका कैंपेन बहुत ही अच्छा है, और मैंने उनसे ये भी कहा कि वो प्रोफेशनली बिहेव करें। हाँ, आप कितनी अच्छी हैं। लेकिन क्यों? सनम, अच्छा होगा कि हम ज्यादा सवाल ना पूछे। मैं इतना तो समझ गई हूँ कि तुम बहुत बोल्ड हो। तुम में बहुत अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस है।
इसलिए एक नया ऑर्थोरो भी तैयार कर लिया जिसका कोई नामो निशान नहीं। आई एम अमेज्ड, कांग्रेचुलेशंस। तुमने नोटिस कैसे नहीं किया? लेकिन ये कैसे? आप एक दूसरे को जानते तक नहीं और बस एक मुलाकात हुई और ऐसे तुमने ये कैसे जान लिया? मैं उन्हें इंटरनेट पर सर्च करती रही और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, और फिर अचानक से उनका वेब पेज दिखाई दिया और फिर वही शक का कारण बना। फिर मैंने अपने खास दोस्त से बात की जो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है, और पता चला ये वेब पेज तो अभी बना है। हम लोग की दुनिया के सबसे होशियार शायद हम आदमी इतने हैं। होशियार नहीं है। तुमने तुम्हारे अंकल से छुपाया क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोगों को कैंपेन की जरूरत है, और मुझे भी ऐसे ही बोल्ड लोग पसंद है। अब मुझे चलना होगा। टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। और उसके पास इतने अच्छे पैर भी नहीं है, वो अच्छे से दौड़ भी नहीं पाएगी। अभी भी हमारे पास कैंपेन है मेरे दोस्तों। हाँ, लेकिन अब हमारे दुश्मन भी तैयार हो गए हैं। हमने पहले भी ऐसे बहुत काम किए हैं और हमें फिर कैंपेन भी मिलते थे, कुछ भी गलत नहीं हाँ हुआ। मिस्टर एम। तुमने सही कहा। अब मुझे माफ करना, लेकिन आपने ही मुझे कहा था कि तुम थोड़ा ईगो दिखाने के चक्कर में मेरी बैंड बज गई। क्या हमने ऐसा कहा था? क्या मैंने आपसे ऐसा कहा था? मैंने आपको एडवाइस दी थी कि उनके साथ थोड़ा सा स्मार्ट काम करना, लेकिन गाली नहीं। तुमने सही कहा, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं लेकिन बहुत ही अच्छा एक्टर हूँ। लेकिन लास्ट में तो आपने बहुत बड़ा पंगा मैं लिया सॉल्व था। कर दूंगा, प्रॉमिस। जी मिस्टर सलम को बाहर लेकर जाओ, उन्हें ताज़ा हवा खाने की जरूरत। मुझे माफ करना, लेकिन मुझ पर विश्वास करना। मैं बहुत ही अच्छा एक्टर हूँ, गंदा एक्टर नहीं हूँ। मुझ पर भरोसा करो, एक बार ट्राई करके हाँ, देखो। हाँ, हमें आप बहुत अच्छे दुख हो रहा आर्टिस्ट है को आपको खो खो देंगे। देने सही का। बोल रहा हूँ मैं। इसलिए डायरेक्टर्स सेल्फ ओरिएंटेड लोग सभी हैं। लोग नहीं दिया। डियर, ये दिल से बोल रही हो या पोलाइट दिखने के लिए ये सब कर रही हो? हाँ? दूसरा वाला। कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमारी सुपर हीरो आयका आएगी तो वो शायद सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। एनीवे मैं समझ गया। हाँ जरूर, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। क्या क्लियर है? जो तुमने कहा वो या जो मैंने कहा वो? मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ सही कहा, आपको पता चल गया है अब। आई स्वेयर सनम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम एक दिन बहुत स्वीट बनती हो और दूसरे दिन इतनी टफ। क्या मतलब चाहती क्या हो तुम मुझसे? एक पल मुस्कुराती हो और दूसरे ही पल में ऐसा मुंह। कभी कभी लगता है तुम मेरी केयर करती हो और फिर लगता है कि नहीं, तुम बिल्कुल केयर नहीं करती। क्या आपके लिए ये सब मायने रखता है? हाँ बिल्कुल। क्या डिफरेंस है बताइए? मन ही मन मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश खत्म कर दी थी। वहाँ मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या आपने डैड को बताया कि आपकी जो फीलिंग्स थी वो खत्म हो गई है? सनम प्लीज मेरी बात सुनो। जो मेरे दिल में आपके लिए प्यार है वो एक टैटू है, और टैटू को कभी नहीं मिटाया जा सकता, कभी नहीं। और अब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। वैसे मैं पहले भी एक बार खो चुकी हूँ, लेकिन तब मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। उन्होंने मेरे दिल और आत्मा को दवाइयों से भर दिया था, पर आपको मेरे दिल से कोई नहीं निकाल पाया। मुझे नहीं पता अब मैं ये सब कैसे भुलाने वाली हूँ। सनम क्या है? काश तुमने आखिर तक मेरी बात सुनी होती एटलीस्ट। जो कुछ भी मैंने सुना मेरे लिए काफी है। मेरे डैड ने मुझे बताया कि अगर मैं तुम्हारा हाथ थाम कर रखूंगा तो जो मेरी फीलिंग्स खो चुकी है वो वापस आ जाएंगी। सच में? ये अच्छी बात होती अगर आपने डैड को बताने से पहले सोचा होता। मिसेस मिलान, सनीम, कैसी हैं आप? मुझे तो लगा तुम हमें भूल हाँ, गई। मत कहिए, मैं किसी को नहीं भूली। मॉम, कैसी हो? बेटा, डैड, ए मेरी बेटी। सच में मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ, मैं आपको मिस कर रही थी और अब क्या मैं आपको मिलने भी नहीं आ सकती? मुझे लगता है मुझे आज रात यहाँ रुकना चाहिए। यहाँ क्या बात कर रही हो बेटा? ये तुम्हारा घर बेटा, क्यों? सही है ना मेरे हाँ पे? बेटा,
हाँ मुझे गर्मी हो रही है, मुझे आइसक्रीम खानी है। चलो आइसक्रीम खाते हैं डैड। आइसक्रीम तो इसमें नहीं है। हमने आइसक्रीम बेचना छोड़ दिया बेटा, तुम्हारी मॉम ने मना किया। क्यों? क्यों? तुम्हें क्या लगता है क्यों? ओह आंखें तो देखो, मुझे लगता है कि कोई परेशानी खड़ी होने वाली है। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर नहा लेती हूँ। ओके हाँ। सनम, जान कैसे है? अच्छे हैं। हाँ अच्छा है। और तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। हाँ अच्छी बात है। अगर तुम अपने रिलेशनशिप को ग्रेड देना चाहोगी तो कौन सा ग्रेड दोगी, बताओगी? आई कांट बिलीव इट मॉम, आपने किस तरह का क्वेश्चन स्टाइल बनाया है। कंग्रेचुलेशंस मॉम, मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, स्पेशली आपके हाथ का खाना। हाँ, मैं भी उसका खाना मिस करता हूँ। मैं भी बहुत मिस करता हूँ बेटा। पर तुम्हारी मॉम आजकल मुझे कुछ भी खिलाती रहती है। जीजी ने टोफू खाने के लिए कहा, या खुद के घर में ऐसी आइसक्रीम खानी थी ना। मैं गया और वापस आया। मैं और क्या करता था, उड़ता था। आइसक्रीम हाँ यहाँ पर है, ये रहा आइसक्रीम, खाओ और मजे करो। मॉम मुझे आज रात को अच्छा डिनर करना है, जैसे हम पहले करते थे। तुम खाना खा लेना, मैं उसे देखते रहूंगा, बैठकर सिर्फ सब्जियां खाऊंगा। मॉम प्लीज डैड को इतना तंग मत कीजिए। क्या आज रात के लिए वो अच्छा खाना नहीं खा सकते? ठीक है, सिर्फ एक रात के लिए। ओके ओ मैं तुम कितनी अच्छी हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू। हाँ तुम मेरा कमाल करते हो, बहुत ही नॉटी। आप समझ सकती है कि उन्हें कितनी भूख लगती होगी। अच्छा तुम बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। गुड। यार तुम भी ना। ऐसे सुनो ना, नहीं कुछ नहीं। और कुछ आलू भी? नहीं, मैं आज अच्छे से डिनर कर लूंगा। हाँ तुम आइसक्रीम खाओ। हाँ? डैड फिक्र मत करो बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। हेलो, कैसे हैं? वेलकम। वेलकम सिस्टर। वेलकम। आज का टेबल कैसा है? वाह सुपर्ब। ये सब कुछ सनम की वजह से हुआ है। थैंक यू बेटा। डैड आप रो क्यों रहे? डैड आप प्लीज मत रोइए ना। वैसे आपके पास रोने के लिए बहुत सारी वजह है, लेकिन ये वजह क्यों चुनी आपने? प्लीज मत रोइए ना, कुछ खा लीजिए। ठीक है, चलो उठो बाहर आओ। अच्छा तुम लोग खाना शुरू करो, हम अभी आते हैं। मैं हाथ धोकर आती हूँ बस। डैड वो आ रही है। ये monster की तरह खाना क्यों खा रहे हैं? कुछ कीजिए मिस्टर एमरे। हमें खाने दो सनम, जेजे ने उन्हें टॉर्चर करके रख दिया था। डैड आराम से खाइए। जेजे calm down, सब कुछ आपके लिए ही है। आप आराम से खाइए प्लीज। आराम से। डैड निकलने से पहले चबाइए उसे। नहीं ऐसा मत कीजिए। डैड प्लीज थोड़ा पानी पीजिए। थोड़ा पानी पी लीजिए। बहुत बढ़िया डैड। थोड़ा पानी पीजिए डैड। और फिर उस इटालियन बिजनेसमैन ने पूछा कि हम पहली बार कहाँ मिले थे। हम उस सवाल से शॉक हो गए और फिर उसी वक्त हमने जवाब दिया कि मैं कायसरी गई थी और उसने कहा कि पेरिस। सनी, हमारे डैड कैसे हैं? वो अब मिनरल वाटर की 6 बॉटल पी चुके हैं। एमरे बाहर से लाने गए हैं बॉटल। ओह गॉड, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी को एक फ्लो में जीना चाहिए, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाती। क्या हुआ, तुमने फिर से झगड़ा किया? नहीं, हमने नहीं किया। अगर किया होता तो मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर देती। क्या हुआ? जान, उनके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मुझे लगता है कि वो अपनी याददाश्त को जाने का बहाना कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एमरे ने उनसे बात की है। किस बारे में? वेल, उन्होंने तुम्हारे हॉस्पिटल पीरियड के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि वो ही रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए। वो बहुत शर्मिंदा है। ओह डियर, शायद मुझे ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लोग गलत समझ लेते हैं जब भी मैं डियर कहती हूँ। मैं समझ सकती हूँ, चिंता मत करो। सनीम, शायद तुम्हें जान को कुछ वक्त देना चाहिए, समझे? क्या मेरी अकेली की गलती है? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम हमेशा से ही ऐसे करती हो। मुझे लगता है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं।
जब हम भूल जाते हैं कि हमने हमारी चाबियां कहाँ रखी हैं, तो हम अपसेट हो जाते हैं। तो फिर सोचो उनके बारे में। तुम क्यों नहीं सोचती कि मैं कैसा फील कर रही हूँ? उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है। मैं हमेशा से ही तुम्हारे बारे में सोचती हूँ सनीम, समझी? लेकिन फिर भी तुम जान को डिपेंड कर रही हो। नहीं, मैं किसी को डिफेंड करना नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उन्हें थोड़ा वक्त दो। वक्त? अगर 1 सेकंड वो मुझे याद नहीं करते तो वो मुझे 1 मिनट लगता है, फिर 1 घंटा और 1 दिन, 1 साल। तो 1 सेकंड यानी मेरे लिए 1 साल जैसा हो गया। वक्त मेरे लिए वैसा काम नहीं करता जैसा वो मेरे लिए काम करता है। अब मैं थक गई हूँ। मैं सोना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ। ओके ओके, गुड नाइट, सो जाओ। गुड नाइट। क्या तुम लाइट बंद कर दोगी? ऑल राइट।